Ho un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. क्या करता है रे तेरी तो। डिस्क्लेमर। तो जो भी मनुष्य इस चलचित्र को आगे देखना चाहता है उसे मैं सर्वप्रथम ही सूचित कर देता हूँ कि इस चलचित्र में अनेक स्थानों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो कृपा करके अपने ईयरफोन्स को अपने श्रवण यंत्रों में घुसा लें। बच्चे और जिनको गाली सुना पसंद नहीं वो इस चलचित्र से कृपा करके दूरी बना के रखें। हो सकता है कि मेरा ये चलचित्र देख के कुछ लोग अपमानित हो जाएं और ऐसा मेरा उद्देश्य कदापि नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी को ऑफेंड होना है तो हो जाओ यार, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। तो हेलो, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वड़कम। तो ही नस्वर संसार में रहने वाला लोगों के हालत हारा। तो मेरे मित्रों, आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो इन दिनों सामाजिक माध्यमों पर काफी प्रचलन में है, क्योंकि कुछ लोगों की गांडें इतनी सुलग रही हैं कि उनकी झाटों के बीच फंसे हुए टट्टे कुछ ज्यादा ही खुजली कर रहे हैं। टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब। हैं? कंपैरिजन भी है क्या इनका कोई? ये क्या हो रहा है इधर? देखो लोगों, इस टॉपिक पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे ही इन फुलझड़ियों की यूट्यूबर्स ने बहुत मार ली है और कैरी के वीडियो ने तो इनकी तालाब जैसी गांड का जैसे समंदर बना दिया। इन सस्ते कॉन्डम के नतीजों को समझाने वाला आखिर समझाए भी तो क्या, साले हर बार आ जाते हैं एक बिना सर पैर वाली इलॉजिकल वीडियो के साथ जिनका कभी कोई सेंस ही नहीं बनता। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग खुद की गांड सुन के वीडियो बनाते हो क्या तुम लोग? गांड में गोली मार दूंगा। तो चलो इस देश के वासियों, पहले इस फुलझड़ी की लीक्ड कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं हम। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। सुन बे बिना लंड के लुडू, ये क्या कह रहा है तुम? 1 साल मेहनत की है तूने? अबे भोसड़ी वाले चच्चा, तेरे टिकटॉक का वीडियो तो 5 साल का बच्चा भी बना लेता है और दिन का 1 घंटा बर्बाद करके 10 टिकटॉक वीडियो बनाने को मेहनत नहीं कहते, समझा गांडू? सही खेल गया बेंच। बट इसकी बहन अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। अबे फकलंड, पहले तो उसे डिस्क कहते हैं, डिस्क नहीं। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन। नहीं, मेरे को तू बता, डिस्ट्रैक्ट बना के तू उखाड़ भी क्या लेगा? तू वो डिस्ट्रैक्ट वैसे भी डालेगा तो यूट्यूब पे ही, और तुझे यहाँ तो वैसे ही गालियां पड़ रही हैं। डिस्ट्रैक्ट से लोग एंटरटेन होते हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट तेरे पे उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, मेरे को बता तू एक बात, तू क्या है ना मॉस्को करके क्या था? गांड मरवाने गया था मॉस्को 6 साल तू? कंट्रोल कंट्रोल उदय। उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने क्या जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। अबे साले, किसी ने तेरे दिमाग पर लंड फेंक कर मारा था क्या? नहीं, अपनी पहली वीडियो में तूने कहा था कि रोस्टिंग के नाम पर ये लोग माँ बहन की गाली देते हैं, तो तू भोसड़ी के यहाँ क्या टैलेंट हक रहा है? जब ऊपर वाले ने तुझे दिमाग भेजा ही नहीं है तो तू उसको काम में लेने की कोशिश भी क्यों करता है? बहुत शौक हो रखा है तुझे उड़ता तेरे गांड में लेने का। हेलो, साले हॉट गांड में डाल देंगे अभी। अरे अबे आगे तो सुनो इसकी, ये वहां से क्या कह रहे हैं? या फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। 1 सेकेंड, उसके बच्चों की फिक्र तू क्यों कर रहा है? वो अपना संभालेगा, तू अपना बताना। तू बच्चे तो कर पाएगा ना? Very good question, but your question hurt me. It's paining me. या फिर तेरे बच्चे केवल बोलने के लिए तुझे पापा बोलेंगे और असलियत में उनका बाप निकलेगा कोई और? चल ठीक है, मान ले यार कि तेरे गलती से बच्चे हो भी गए, तो वो अपनी टीचर को क्या जवाब देंगे? ये कि मेरा बाप तो मुजरा करता है, सर पर अंडे फोड़कर ड्यूएट करने की बात करता है और फॉर यू पेज पर लड़कियां ताड़ता है ना? सच्चाई कड़वी होती है। लावड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। अबे सालों, एक तो तुम फुलझड़ी की शक्ल वैसे ही दंताली जैसी है और मुंह से हगते हो तुम लोग वो अलग। लोग मुझे कहेंगे कि तू तो बॉडी शेमिंग कर रहा है, तेरे बारे में कुछ पता है क्या? तू इंसान नहीं जानवर है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी शक्ल गधे की टट्टी जैसी है, लेकिन इनकी शक्ल दंताली जैसी है तो है। पता नहीं यार, ऐसी दंताली और खुरपी जैसी शक्ल के लोग कहाँ से जाते हैं? तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। इन फुलझड़ियों को टिकटॉक पर क्लीवेज दिखाने के अलावा और कोई काम नहीं है। 10 बार मेकअप और रिंग लाइट के बिना तो इनका कोई वीडियो बन ही नहीं सकता, वरना लोगों को क्या है ना कि इनकी असली सच्चाई का पता चल जाएगा कि ये लोग दिखते कैसे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
चलो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ये फुलझड़ी अपने वालिद के पास गई और बोली, अब्बा आज मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। तो वालिद जो थे अब्बा उनके बहुत खुश हुए और अगले दिन उन्होंने मोहल्ले में भंडारा करवा दिया। सारा काम निपट गया और मोहल्ले वाले खा पी के गालियां दे के निकल गए। तो फुलझड़ी के अब्बा इससे पूछते हैं कि बेटा वर्जिनिटी लूज करके कैसा लग रहा है? तो इसने बोला कि अब्बा ज्यादा तो नहीं, बस गांड में थोड़ा दर्द हो रहा है। म्यूजिक। इन लोगों को टिकटॉक पे पैसा तो मिलता है नहीं, तो इन फुलझड़ियों के पास केवल एक ही काम बचता है पैसे कमाने का। GMPK, गांड मराओ पैसा कमाओ। इतनी मरवाने की वजह से तो इनकी कमर इतनी लचीली होती है कि इतना अच्छा मुजरा कर लेते हैं। अब कुछ दीदी और भैया लोग आएंगे और मुझे कहेंगे कि तू LGBT कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहा है। तो मैं उनको ये समझा दूं कि मैं LGBT कम्युनिटी की तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। तभी मैंने इस वीडियो के कॉर्नर्स पर LGBT कम्युनिटी के कलर्स को इंडिकेट कर रखा है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो केवल एक स्लैंग है और कुछ नहीं। स्लैंग का मतलब तो सबको पता होगा ना, लहजा, बोलने का तरीका। अगर मैं किसी को कोई गाली दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बात को मीन कर रहा हूँ, वो बस मेरे बोलने का एक तरीका है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और रही बात इन फुलझड़ियों के अंदर टैलेंट की, तो अगर केवल लिपसिंग करने, सर पर अंडा फोड़ने और फॉर यू पेज पर लड़कियों को ढूंढने को अगर टैलेंट कहते हैं तो इस टैलेंट की इस देश को जरूरत नहीं है। वैसे भी इस देश में नाली में लौटकर टिकटॉक बनाने वालों की कमी नहीं है। ये देश ऐसे अखंड बैरंड भंड भड़े हुए भोसड़ी वाले इंसानों से भरा पड़ा है। नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ इन फुलझड़ियों से कि जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तो तुम लोग कर क्या रहे थे? ओह सॉरी, उस टाइम तो तुम शायद अपनी गांड में झाड़ू डालकर कंटेंट बना रहे होंगे। साले फकलंडों, पहले तो तुम अपना कंटेंट क्रिएट करने की बात को बीच में लेके आते हो, फिर अपने रिलीजन को बीच में लेके आते हो, फिर फेमिनिस्ट बन जाते हो। अरे छोरा, घणो फेमिनिस्ट तो बने ना। तेरा वर्ग का कई फेमिनिस्ट है कि ऐसी तैसी हो रही है टाइम पे। और बात जी छोरी को तू सपोर्ट कर रहा है, बण में सबा के तो नाम अभी को बंदूक वाली क्वीन के नाम अभी को हाँ रिवॉल्वर रानी। बात तो माफी मांगती फिर रही है लोग। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। अब तो तुम लोगों की वजह से कैरी का वीडियो भी डिलीट हो गया है, तो तुम लोगों के लिए हेट अब हेट into 100 हो गया है। यूट्यूब पे तो पहले से ही तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। टिकटॉक वाले वैसे तुम्हारी मारने के लगे हुए हैं, वहाँ भी फॉर यू पेज पर केवल कैरी चल रहा है। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी ना तुम लोगों की, वो भी अब चली गई। अब जिंदगी में तेरे को कभी इज्जत ना मिलने वाली है। ये इंडिया है मेरे भाई, मॉस्को नहीं। यहाँ लोग किसी की दी हुई एक गाली तक को नहीं भूलते। और तूने तो यहाँ पे करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है। तू चाहता तो इस मैटर को कब का खत्म कर सकता था, बट पता नहीं तेरी गांड में कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है जो बार बार इतना कुचल रहा है। अबे इस मैटर की वजह से मैं मंजुल खट्टर की इज्जत करने लगा हूँ। उस बंदे पर इतने रोस्ट बने, उसे इतनी गालियां भी पड़ी, लेकिन उसने कभी इस चीज का रिप्लाई नहीं किया और खुद पर होने वाले रोस्ट को उसने पॉजिटिवली लिया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भोसड़ी को क्रिंजी और बिना सर पैर की वीडियो बनाओ थे, ऑफेंड हो थे, इंगेजमेंट को रंडी रोना करो थे, रिलीजन बीच में लेके आओ थे, फेक फेमिनिस्ट बनो थे, सिंपैथी गेन करो थे, LGBT कम्युनिटी ना मैनिपुलेट करो थे, हेट स्प्रेड करो थे, कैरिका और बाकी क्रिएटर्स का वीडियो डिलीट करो थे, गालियां खाओ थे, गालियां दे थे। और यहाँ तो हमने जैसे चूड़ियां पहन रखी ना, हम तो पैदा ही चूतिए हुए थे। कुछ भी कैरी की वीडियो डिलीट करवा दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया गया तुम लोगों ने। देख, लंड सी शकल का बैरंड आदमी, कुछ करना की सोचिए भी मत, क्योंकि शेर अभी केवल घायल हुआ है, मरा नहीं है। और घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और मैं तो देख भाई, राजस्थानी आदमी हूँ, बहती गंगा में हाथ धोना तो मेरे पुरखों की आदत है, तो मैं तो बहती गंगा में हाथ धोता रहूंगा, क्योंकि व्यूज मुझे भी चाहिए, उनका तो भूखा मैं भी हूँ। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। और मैं YouTube की जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोग इन फुलझड़ियों की वीडियोस को डिसलाइक करने के लिए कहते हो। हाँ, मैं क्या है कि आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि YouTube के लिए लाइक और डिसलाइक एक जैसे हैं। यदि आप किसी वीडियो को डिसलाइक भी करवा रहे हो तो भी वो वीडियो वायरल हो सकती है। जैसे अभी उस झाड़ू से शकल वाली फुलझड़ी ने अपनी वीडियो अपलोड की थी, इंडियाज मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन चुकी है वो, लेकिन फिर भी वो वीडियो नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रही थी और वो लोग इस चीज की खुशी भी मना रहे थे। और कैरी की वीडियो डिलीट करने के लिए YouTube को हेट मत दो, क्योंकि YouTube एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जा सकता। आई होप आप लोग इस बात को समझोगे, क्योंकि मैं बहुत गंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस कंट्रोवर्सी की वजह से। गांड में उंगली करेगा तो स्मेल तो आएगी। And I feel very sad for Karim Minati. I saw his last video on his YouTube channel yesterday. I know how sad he was in that video. I know how much he worked hard for that video. In the end, I can say that we support Karim Minati and we stand with him. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
तो चलो लोगों, मैं तो चला अब किसी दिवाली की फुलझड़ी की गांड में से झाड़ू को निकालने। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राम राम, खुदा हाफिज, शुक्रान। जस्ट बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। चूजे चमकीले